राहुल गांधी के बिहार आने से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। वही राजद खेमे में चिंता की बात है, चिंता होने भी लाजमी है। 3 दशक से राजद या लालू जी के इर्द गिर्द कांग्रेस चल रही थी, लेकिन इस विधानसभा में कन्हैया कुमार को आगे करना कुछ और ही संकेत दे रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद बीते 18 जनवरी को पहली बार बिहार आए राहुल गांधी को लेकर बहुत हलचल नहीं मची थी, लेकिन इसके थोड़े ही दिन बाद 5 फरवरी को राहुल गांधी फिर बिहार पहुंचे और दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शिरकत की, तो सियासी गलियारे में सुगबुगाहट तेज हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने जब कन्हैया कुमार के नेतृत्व में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा प्लान बनाया, तो यह सवाल उभरने लगे कि क्या कांग्रेस किसी प्लान पर आगे बढ़ रही है। अब 4 महीने में तीसरी बार राहुल गांधी फिर बिहार दौरे पर आए, तो सियासत में सवाल पूछे जाने लगे कि क्या कांग्रेस कुछ बिहार में कुछ खास योजना पर बढ़ रही है। बता दें कि बिहार में अपने अस्तित्व को बचाने और बढ़ाने के लिए जूझ रही कांग्रेस बिहार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 3 दशकों से कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साए में रहते हुए बिहार की राजनीति करती आ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस पहली बार यह प्रयास कर रही है कि उसका संगठन मजबूत हो। यही कारण है कि कृष्ण अल्लावरू जैसे युवा नेता को बिहार का प्रभारी बनाया गया। राजनीति के जानकार आने वाले समय में कन्हैया कुमार की बिहार कांग्रेस में अहम भूमिका देख रहे हैं। वही युवा कांग्रेस के कृष्ण अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया जाना भी राहुल गांधी की इसी रणनीति का हिस्सा है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि कन्हैया कुमार को आगे करना और राहुल गांधी का बार बार बिहार आना संदेश साफ है कि बिहार में कांग्रेस युवाओं को अब प्राथमिकता देगी और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन को भी मजबूत करेगी, ताकि बिहार की राजनीति में फिर कांग्रेस अपने उस पुराने रंग में आ सके जो प्रदेश की पूरी राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी। हाल ही में कांग्रेस ने जो जिलाध्यक्षों में जो बदलाव किए हैं, वह भी इस कड़ी की कवायद है। यह भी युवाओं को तरजीह दे रही है और दी गई है और जातिगत समीकरण भी सेट किए गए हैं। जहां सवर्णों की हिस्सेदारी पहले से आधी कर दी गई है, वही दलितों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाई गई है। राहुल गांधी की रणनीति को यूं भी समझ सकते हैं कि बेगूसराय में पदयात्रा में शामिल होने के बाद राहुल गांधी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करके नमन नमक सत्याग्रह की याद को कांग्रेस पार्टी द्वारा अति पिछड़ा समाज नूनिया वर्ग के लोगों को इसमें आमंत्रण किया गया। यह वर्ग पिछड़ा समाज का बड़ा हिस्सा है। इससे पहले भी 18 जनवरी को पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने पटना आए थे। फिर 5 फरवरी को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वतंत्रता सेनानियों और बिहार के पहले दलित मंत्री जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में भाग लेने के लिए पटना आए हुए थे। तब भी उनका फोकस युवा और दलित थे और इस बार भी इसी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए वह आगे बढ़ रहे हैं। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में युवाओं पर फोकस है, तो संविधान बचाओ सम्मेलन में पिछड़ा और दलित समाज केंद्र में। अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि इस बहाने राहुल गांधी अपने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के चंद महीने हैं और देखते हुए इसको राहुल गांधी के इस दौरे को इस नजरिए से भी जोड़ा जा रहा है कि लेकिन उससे भी अधिक बिहार कांग्रेस के अस्तित्व से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। दरअसल अब कांग्रेस नेताओं में साफ बेचैनी देखी जा रही है कि किस तरह राजद के साए से पार्टी को बाहर निकाला जाए। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं राहुल गांधी का बिहार आना कन्हैया कुमार को आगे करना और इससे पहले बिहार में कांग्रेस के प्रभारी का बदला जाना, यह सब निश्चित तौर पर कांग्रेस के रिवाइवल की एक योजना है। आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इस पर कांग्रेस की चुप्पी भी पार्टी की अपनी प्लानिंग का हिस्सा है। कांग्रेस लगातार अलग अलग राज्यों में अपनी प्लानिंग पर चल रही है और राहुल गांधी इसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार में राजद के साए से कांग्रेस को निकलने की
छटपटाहट भी इस राजनीतिक रणनीतिक में दिख रही है।